डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश। Hello friends. Friends, phrases will definitely add glamour in your English language and even in your personality. क्योंकि आप अलग हटके दिखेंगे निश्चित रूप से अगर आपके पास अच्छे फ्रेजेस, अच्छे कंपोजिशंस, अच्छी वोकैबुलरी एंड प्रॉपर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है तो नेक्स्ट 5 फ्रेजेस को देखते हैं। सेवेज नेचर, कहते हैं कि उसका नेचर बड़ा खराब है। जनरली बोले जाते हैं डर्टी नेचर, बैड नेचर, जो कॉमन वर्ड्स, बट दैट इज स्लैंग लैंग्वेज। प्रॉपर वर्ड क्या है? सेवेज। सेवेज जंगली को कहते हैं। तो सेवेज नेचर, ही हैज सेवेज नेचर, जंगलीपन है कि नहीं? जब देखो जब मतलब है ना लड़ाई झगड़े ये वो मारपीट, तो जहां भी आपको ऐसा शब्द बोलना हो जंगलीपन, आप सेंटेंस बोलिए ही हैज सेवेज नेचर। तो ये हैव या हैज के साथ या दे हैव या उसका जंगली नेचर था। कोई व्यक्ति चला गया इस दुनिया से, कई बार अपन बोलते हैं कि अरे चला गया तो अच्छा ही था, ही हैड सेवेज नेचर, उसका जंगलीपन है ना, उसमें जंगलीपन भरा हुआ था, सबको तंग करता था, अच्छा वो इस दुनिया से चला गया। तो सेवेज नेचर आप इसको यूज करें। रिलीजियस कॉम्पिड या कॉमोशन वर्ड भी होता है, हड़कम के लिए वर्ड होता है कॉमोशन। कॉम्पिड इज ऑल्सो वर्ड कि रिलीजियस कॉम्पिड। आप सुनते आए हैं कई बार कि जहाँ धार्मिक स्थल होते हैं, जहाँ बहुत भीड़ पड़ती है और कई बार भगदड़ मच जाती है कि नहीं? तो धार्मिक हड़कंप गए तो मंदिर में थे, लेकिन भगदड़ मच गई, ठीक है, और वहाँ पे कई लोग पैरों के नीचे कुचल के मर गए, है ना। ऐसे आपने कई हादसे सुने होंगे रिलीजियस प्लेसेस पे खास करके, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बोलें कि इट वाज ए रिलीजियस कॉम्पिट, कि वो धार्मिक हड़कंप था। कोई पुरानी बात बता रहे हैं कि हम मंदिर गए थे और वहाँ अचानक मतलब जो भीड़ जो है वो है ना कंट्रोल से बाहर हो गई, एंड इट वाज ए रिलीजियस कॉम्पिट एंड नंबर ऑफ पीपल डाइड अंडर द फीट ऑफ द पीपल, दे वर स्मैश्ड, कि उनको मतलब कुचल दिया गया। तो यहाँ पे मतलब आप यूज़ करेंगे रिलीजियस कॉम्पिट, ठीक है। कॉमोशन वर्ड भी यूज़ किया सकते हैं। वोकैबुलरी डिफरेंट है तो कैसे भी कोई भी वोकैबुलरी यूज़ कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है ब्रूटल मर्डर, कि हैवानी कत्ल। अखबार में पढ़ने आता है कि किसी व्यक्ति ने अपनी वाइफ का मर्डर किया, उसके 50 टुकड़े करे, ठीक है ना, कोई टुकड़ा कहाँ फेंका, इस तरह की खबरें रोज आते हैं, क्योंकि इंसान बहुत ही अभी आप जिसको कहना चाहिए हेक्टिक लाइफ जी रहा है, उसकी लाइफ में शांति नहीं है, ठीक है। तो ये जो लग्जरी चीज़ है ये आदमी को प्रमोट करती है कि इनको मतलब जब मेरे पास ये भी होना चाहिए, तो उसके लिए वो गलत काम करते हैं। तो इस तरह के जब केसेस आते हैं तो अपन कहते हैं कि यार बताओ, वाइफ के जिसके साथ 7 फेरे लिए और उसके इतने टुकड़े कर देना, तो इट इज़ रियली ब्रूटल मर्डर, ये तो हैवानी कत्ल है। इट इज़ रियली या इट वाज रियली, जैसा भी है। तो टेंस के हिसाब से इट वाज लगा के और ब्रूटल मर्डर हैवानी कत्ल के इसको यूज़ करेंगे। ब्रूटल इज अ गुड वर्ड, सेवेज इज ऑल्सो गुड वर्ड, ये आसपास के शब्द हैं। बेस्टरिंग नेचर, अर्पण भावना, देखो कितना अच्छा वर्ड है बेस्टरिंग नेचर, कि उसमें अर्पण भावना है। वो जहाँ भी जाता है मतलब है अपनी सर्विसेज देता है, तो ऐसे नेचर को हम बोलेंगे ही हैज़ बेस्टरिंग नेचर। जहाँ भी गए दिया ही दिया, दिया ही दिया, तो ऐसे लोगों को बोलेंगे बेस्टरिंग नेचर। बेस्टो एक वर्ड होता है, इट इज अ वर्ब, अर्पण करना। जैसे मैंने मंदिर में फूल अर्पित किए तो आई बेस्टोड फ्लावर्स इन द टेम्पल। तो जहाँ भी आप अपनी सर्विसेज तन से, मन से, धन से करते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को हम बोलेंगे बेस्टरिंग फ्लावर्स। यहाँ पे आई डोंट थिंक, मतलब आई नेवर फॉरगेट टू प्लेस एन एग्जाम्पल ऑफ रतन टाटा जी। शब्द ही नहीं है उनके बारे में बोलने के लिए, तो हम उनके बारे में कह सकते हैं कि सिंस बिगनिंग ही हैज़ बिन है ना बेस्टरिंग नेचर, कि शुरू से उनका अर्पण करने की भावना थी लोगों के लिए, खूब उन्होंने है ना दिया और खूब उन्होंने डोनेट किया। तो देवर मतलब ही वाज हैविंग बेस्टरिंग नेचर। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक ओपिनियन, कि देखो जी ये तो आम जनता की राय है, तो अपन वैसे बोलते हैं पीपल्स ओपिनियन, पर पीपल की जगह डेमोक्रेटिक ओपिनियन भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो इट्स अ गुड फ्रेज, तो अलग हटके भी लगता है। तो देखो ये तो पब्लिक की राय है, तो इट इज़ अ डेमोक्रेटिक ओपिनियन दैट सरकार बदलनी चाहिए या वट एवर, किसी भी तरह की राय हो सकती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के नेक्स्ट 5 फ्रेजेस, एंड आई होप सो कि आप इनको माइंड में रखिए, इनके सेंटेंस बनाइए, और जब कभी आपको कोई मोमेंट मिलता है तो उसको बोलने की कोशिश कीजिए। केवल सुनना नहीं है, इनको यूज़ भी करना है,
ताकि आपकी लैंग्वेज में मिठास आता जाए एंड यू कैन लुक डिफरेंट। So with these words, I should say goodbye to all of you. Jai Hind.